हर बार गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं। ऐ जिंदगी देख, मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। सबसे पहले तो मैं उस सुप्रीम पावर का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, नमन करना चाहूंगा, जिसने इस कायनात को बनाया। और आज मैं थोड़ा सा दुखी भी हूं। मेरे परिवार से, कहते हैं ना कि ब्लड रिलेशन के लोग, आज यहां कोई नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि मेरे इतने सारे लोग हैं, मेरे अपनों से बढ़कर हैं आप। ये कर्ज मैं कैसे उतारूंगा समझ में नहीं आता है। और मैं अपने फ्रंट में बैठे हुए सभी महागुरुओं का मैं क्या कहूं। मैं अगर मेरी जिंदगी, पूरी जिंदगी भी लग जाए ना, तो भी मैं इनका आभार नहीं प्रकट कर सकता हूं। कर्जदार हूं मैं इन सभी लोगों का। और सबसे बड़ा आभार, सबसे बड़ा मैं थैंक्स कहना चाहूंगा अपनी प्यारी सी टीम का, जिनके बिना मेरी कोई हस्ती नहीं थी। मैं एक नाचीज था और आपने आज मुझे वहां से यहां तक पहुंचा दिया। दोस्तों, ये आप ही थे जिसने एक साधारण सी जिंदगी, और कहां से शुरू करूं कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन ये डायमंड बनने की कहानी इसी हॉल से शुरू हुई थी दोस्तों। और वो दिन था 18 अक्टूबर 2015, दिन रविवार था। अविनाश सर की डायमंडशिप थी वो दिन। इसी हॉल में जब मैं पहली बार डायमंडशिप देखने आया था, तो पहली बार जब कोई भी शख्स आता है इस हॉल में, तो उसके लिए फ्रंट रो की या उसके पीछे वाली रो की कोई कुर्सी सुरक्षित होती है क्या? मेरी भी नहीं थी। मैं भी सर के मिश्रा सर बताते हैं, यहाँ पे पहली बार जो आता है तो वही रसगुल्ला का साइज वाइज देखने में ही लग जाता है। तो मैं भी थोड़ा सा भटक गया था और उसी चक्कर में थोड़ा सा लेट हो गया। और पता चला कि सबसे पीछे, अभी तो खैर कोरोना है, लेकिन उस समय इतनी भीड़ हुआ करती थी, हर जगह लोग। और विनोद राठौर सर की भी डायमंडशिप थी उस दिन, और उस दिन मैं सबसे पीछे खड़ा था। थोड़ी कोशिश करता था आगे आने की, देखने की, लेकिन जो सामने वाले लोग होते थे कि भाई साहब थोड़ा सा पीछे चले जाइए, मुझे दिक्कत हो रही है। लेकिन क्योंकि पीछे से अभी जो भाई साहब लोग वहां पे खड़े होंगे, उनको बहुत स्पष्ट कुछ नहीं दिख रहा होगा। वो कभी इधर देखते होंगे, एलईडी देखते होंगे, कभी ये एलईडी, कभी ये एलईडी, लेकिन उनकी इच्छा होती होगी कि बीच में ही देखते रहे। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। बहुत कुछ स्पष्ट नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन इतना जरूर समझ में आ रहा था कि स्टेज पे जो हो रहा है उसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी दोस्तों, उसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। ऐसा भी जीवन में एक दिन आता है, ये कभी मैंने सोचा नहीं था। और उसी दिन मैंने इसी हॉल में कसम खाई थी कि अगर डायमंड नहीं बना तो जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं किया। दोस्तों, डायमंड तो बनना ही है। और इसी हॉल से कसम खाई थी कि अगर मैं जिंदा हूं तो जीते जी डायमंड बन के दिखाऊंगा। और आज दोस्तों आपके सामने खड़ा हूं। जैसा अभी मैडम ने बताया कि इस सफर की शुरुआत इतनी आसान नहीं थी। आपने डॉक्यूमेंट्री में शायद उसकी एक झलक देखी होगी। और इस कहानी की शुरुआत हुई थी, मैं समस्तीपुर से बिलोंग करता हूं, और इस बिजनेस को करने से पहले साइबर कैफे चलाया करता था। साइबर कैफे चलाते हुए अपने जीवन को किसी तरह एक कंप्रोमाइजिंग लाइफ में गुजार रहा था। साइबर कैफे चलाने वाला व्यक्ति अगर कोई यहां पे होगा तो जानते होंगे कि वो एक एवरेज कमाने वाला होता है। ऐसा नहीं कि बहुत लाखों कमाता है और उसके जीवन मजे से गुजर रहे होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो साइबर कैफे वाली कहानी बहुत सारे लोग जानते होंगे कि मुझे साइबर कैफे वाले के नाम से ही जानते हैं। लेकिन मैं पहले दिल्ली में रहा हूं, 10 साल मेरा प्रोफेशनल कैरियर रहा है। और कहते हैं ना
कि कभी कभी कुछ ऐसी चीजें होती है, अनएक्सपेक्टेड चीजें होती हैं जिसके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो मेरे साथ भी अनएक्सपेक्टेड चीजें हुई और 10 साल दिल्ली में रहने के बाद एक अच्छी जिंदगी गुजार रहा था, ठीक ठाक जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे घर पे वापस आना पड़ा और समस्तीपुर आया और वहाँ पे करने के लिए कुछ विशेष नहीं था। तो वहाँ पे चूंकि कंप्यूटर बैकग्राउंड से था तो साइबर कैफे और साथ में कंप्यूटर इंस्टीट्यूट वगैरह डाला और किसी तरह अपने जीवन को, चूंकि मैं एक बाल बच्चेदार आदमी था, इज्जतदार व्यक्ति था, तो कुछ ना कुछ तो करना है, यस और नो। तो अपने जीवन के निर्वहन के लिए उस साइबर कैफे को मुझे चुनना पड़ा। और सच कहूं दोस्तों, उस समय वो बड़े मुश्किल भरी रातें होती थी। मुझे लगता था कि भगवान ने मुझे ये भी दिन दिखा दिया, साइबर कैफे मुझे चलाना पड़ रहा है। ऐसा कभी मैं सोचता था। वो बिल्कुल स्लीपलेस नाइट्स होती थी, रातों में नींद नहीं आती थी। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान अगर कुछ चीज छीनता है तो उससे कुछ बड़ा देने के लिए उसके पास कुछ प्लानिंग जरूर होती है। तो मैं शायद उस समय थोड़ा परेशान था, लेकिन भगवान, वो जो सुप्रीम पावर है, वो हमेशा सबकी सुनते हैं और कहते हैं ना कि देर है मगर अंधेर नहीं। दोस्तों मेरे साथ भी ऐसा हुआ। उस साइबर कैफे में जहां दुखी रहता था, लेकिन उसी साइबर कैफे से इस बिजनेस की अगर कहें तो बुनियाद पड़ी थी। दोस्तों हमारे मित्र थे संजय जी, मैं आज इस स्टेज से उन्हें भी बहुत बड़ा थैंक्स करना चाहूंगा। आज वहां ये इस हॉल में होते तो मुझे बहुत खुशी होती है। वो मेरे अपलाइन हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज यहां नहीं है। बहुत सारे लोगों को विश्वास भी नहीं होता है इस बिजनेस में कि इतना बड़ा हो सकता है। आज देखिए कि डाउनलाइन डायमंड बन गया और अपलाइन अभी पता नहीं शायद ब्रॉन्ज है कि नहीं, लेकिन वो अलग बात है, विश्वास की बात है। इस कहानी की शुरुआत तो वहीं से हुई थी, लेकिन असली इसमें जो टर्निंग पॉइंट आया, मैं आज इस स्टेज से अपने पूरे होशो आवास में आज एक शख्स के लिए मैं उनको थैंक्स करना चाहूंगा। अगर वो नहीं होते हमारे जीवन में तो ये सपना आज बिल्कुल अधूरा रह गया होता। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग, मैं जब उनका नाम लूं तो उनके लिए एक जोरदार तालियां हो। हमारे मरकरी लीडर मिस्टर शुभकांत कुमार सर के लिए एक बहुत बड़ी जोरदार तालियां दोस्तों। उन्होंने इस बिजनेस की जानकारी मुझे दी और एक विश्वास दिलाया। और हर कोई इस बिजनेस में शुरुआत में भागता है। सत्येंद्र सर की कई बार मैंने वीडियो देखी है, वो बोलते थे कि मैं भागता था वो पकड़ते थे, मैं भागता था वो पकड़ते थे। तो कुछ उसी तरह की कहानी वहां भी होती थी। हर दिन सवेरे आ जाते थे और मैं भागता था, लेकिन वो पकड़ना जारी रखते थे। और धीरे धीरे इस चीज की आदत लगा दी उन्होंने। कहते हैं ना कि आदतें बहुत जिद्दी होती हैं, आदतें बड़ी जिद्दी होती है। अच्छी आदतें बड़ी मुश्किल से आती है और जो बुरी आदतें होती हैं वो बड़ी मुश्किल से जाती हैं। तो लगातार सर आते रहे और इन्होंने शेप शॉप की मुझे भी आदत डलवा दी। और दोस्तों आदतें तो बड़ी जिद्दी होती हैं। तो शुभकांत सर ने मुझे वो आदत डलवा दी और कहीं कुछ थोड़ी सी कमी रह गई थी तो उसको पूरा करने के लिए, चूंकि इस बिजनेस में पेयर का बिजनेस है, तो सर ने सोचा कि एक पेयर लगा देते हैं अपलाइन का भी। सर ने सोचा कि एक पेयर लगा देते हैं, तो एक भरतपुर से एक और देवदूत को सर ने भेज दिया। और वो देवदूत और कोई नहीं, मैं चाहूंगा सर के लिए जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। वो देवदूत है हमारे महागुरु मिस्टर शिव कुमार मिश्रा सर। और सर का जब मेरे जीवन में प्रवेश हुआ तो वहीं से इस बिजनेस में अगर कहें तो प्रॉपरली श्री गणेश भी हो गया। सर का प्रवेश
और इस बिजनेस में डायमंड बनने का जो श्री गणेश में कहीं कोई कसर थी, वो वहां से वो कसर भी पूरी होने लगी दोस्तों। लेकिन वही बात है, विश्वास होता नहीं है इस बिजनेस में, किसी को विश्वास नहीं होता है, कोई करना नहीं चाहता। आज इस हॉल में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको यहां पकड़ पकड़ के लाया गया होगा। हमारे तो कुछ रिलेटिव भी आए हैं, पता नहीं वो पकड़ के मैं उनको लाया हूं कि खुद से आए हैं, वो तो अब उनके अगर कोई ऐसा यंत्र होता तो जरा टेस्ट करके बताया जाता। और कुछ तो आए भी नहीं, कुछ तो मजे की बात है कि आए भी नहीं। तो यहां पे हमेशा इस तरह की चीजें ही होती है दोस्तों। लेकिन लगातार 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 इस बिजनेस के प्रति जो विश्वास है, वो विश्वास दिलाते गए दिलाते गए दिलाते गए। हां, ये मैं जरूर कहूंगा, इतना आसान नहीं होता है ये सफर इतना आसान नहीं था। मैंने सुना है कहीं ये लाइन बराबर बोला जाता है कि ये खेल नहीं है बच्चों का, यहां तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। ये बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। डायमंड बनना इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है दोस्तों। यहां पे पहुंचने से पहले पता नहीं कितने सारे लोगों की क्या क्या बातें मैंने सुनी है। मैं अपने भाई साहब की बात बताता हूं। आज मेरे जैसे मैंने बताया कि मेरी फैमिली से कोई लोग नहीं है अनफॉर्चुनेटली। मेरे मदर फादर वो तो थोड़ी से फिजिकली उनको प्रॉब्लम है, वो नहीं है, लेकिन अदर लोग आ सकते थे। मेरी सिस्टर आ सकती थी, मेरे ब्रदर इन लॉ आ सकते थे, मेरे भाई साहब आ सकते थे, मेरी भाभी आ सकती थी, लेकिन आज कोई नहीं है दोस्तों, आज कोई नहीं है। तब भी मैं अकेला था, आज भी अकेला हूं। कितना सहयोग मिला है मुझे अपने परिवार से, मैं थोड़ी सी आपको उसकी बानगी बताता हूं दोस्तों। आपको समझ में आ जाएगा कि ये बिजनेस कितना सरल है, कितना आसान है। मुझे अपने ब्लड रिलेशन के लोगों से कितना सपोर्ट मिला है, मैं उसकी कहानी थोड़ी सी आपको बताता हूं। आपको समझ में आ जाएगा कि ये बिजनेस कितना आसान है, क्या है। इस बिजनेस के बारे में मेरे भाई साहब का थोड़ा सा नजरिया बता दूं। पूरा निगेटिव इस बिजनेस के प्रति। यह कहानी होती थी, अगर मैं किसी का प्लान देकर आऊं तो पीछे से फॉलो अप करके चले आते थे वो। और फॉलो अप तो कितना तगड़ा करते होंगे आप सभी जान ही रहे हैं। एक भी ज्वाइन नहीं हुआ उसमें से जिसका वो फॉलो अप कर दिए। इस तरह की बातें करते थे। मम्मी पापा लोगों को जाके कहते थे पगला गया है, धूप में बहुआते रहता है, कौन सी कंपनी ज्वाइन कर लिया है, ऐसा तो कुछ होता नहीं है, ये जो साइबर कैफे चला रहा है ना, वो भी इसका चला जाएगा और उसके बाद फिर रोड पे आ जाएगा। ऐसी बातें करते थे। और तब मेरा तो दिल बहुत गार्डन हो जाता रहा होगा, है ना। मैं कितना खुश महसूस करता था। और उसमें भी कुछ कमी और कसर छूट गई थी तो एक बहनोई साहब की कहानी सुनाते हैं। एक उसकी भी, चूंकि पेयर लगाना होता है ना यहां लेफ्ट राइट, तो उनकी सुनाते हैं। मतलब कितना सरल है ये बिजनेस, उसकी थोड़ी सी कहानी बता रहे हैं। तो हमारे बहनोई साहब थे, वो दरभंगा से बिलोंग करते हैं। और एक मजे की बात बता दूं, एक छोटी सी कहानी यहां से बता दूं कि हमारे जो बहनोई साहब हैं, अभी कुमार रवि रंजन जी यहां पे डायमंड बने हैं ना, 2 दिन पहले डायमंड बने हैं। तो कुमार रवि रंजन जी हमारे जो बहनोई साहब हैं, उनके छोटे भाई साहब चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उनके यहां वो 1500 की नौकरी किया करते थे दोस्तों। ये सोच लीजिए, उनके यहां वो 1500, 1700, 2000 की नौकरी करते थे। और वो भाई साहब जब सीए थे, उनको लगता था पता नहीं क्या तीर मार दिए, और दूसरे की मजाक उड़ाते थे। और जब नोटबंदी हुई तो पारस हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा था, हार्ट अटैक आया था दोस्तों। तो कुछ तो गड़बड़ किए होंगे तभी तो ऐसा हुआ होगा। नॉर्मल लोगों को क्यों, हम लोगों को काहे नहीं हार्ट अटैक, सेफ शॉप वाले को तो किसी को हार्ट अटैक नहीं आया भाई नोटबंदी में। कुछ दिन के बाद तो और माल तो बड़ा बढ़िया आ रहा था, यस और नो।
है ना, लेकिन उनको वहां पे एडमिट होना पड़ा। तो मैं अपने अपने बहनोई साहब की कहानी बता दूं तो इस बिजनेस में वो ज्वाइन तो नहीं हुए और उन्होंने कितना सपोर्ट किया मैं बता दूं। और सर लोग ठीक ही कहते हैं कि फेसबुक वगैरह पे फेसबुक ये सब बेकार चीज है, इस पे नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए, ये सब फालतू चीज है। तो उन्होंने क्या किया कि मेरे फेसबुक पेज पे जा करके एक पुराना, बहुत पुराना वीडियो था, सिक्योर लाइफ के 7 डायरेक्टर गिरफ्तार। आप में से बहुत सारे लोग, पुराने लोग तो जरूर जानते होंगे, वो वाला वीडियो उठा के मेरे फेसबुक पेज पे जाके पोस्ट कर दिया। अब मेरा दिल कितना गार्डन गार्डन हुआ होगा, यस और नो? और जब मैंने, हालांकि मैं फेसबुक उतना नहीं देखता हूं, मेरी वाइफ ने देखा, अब उसने देखा तो उसका बीपी एकदम हाई हो गया। अब वो तुरंत फोन लगा दी, ये क्या कर रहे हैं? तो कहते हैं, वो कहते हैं मैं तो डिलीट कर रहा था, मैं तो डिलीट कर रहा था। अब एक चीज बताइए कि पहले पोस्टिंग होगी कि पहले डिलीशन होगा? पहले कोई वीडियो पोस्ट होगी तभी तो डिलीट होगा। इसका मतलब कि इट वॉज इंटेंशनल, इंटेंशनल था वो। तो मुझे कितना सपोर्ट मिला है आप सभी लोग जान ही रहे हैं। अब बनोई साहब कहते थे ना, ऐसे ऐसे डायमंड मेरे दरभंगा में गली मोहल्ले में डोलते हैं। ऐसी ऐसी बातें दोस्तों क्या कहूं, वो तो अच्छा है आज नहीं यहां पे हैं। बोला था मैंने, बोला था, हालांकि वो रहते तब भी मैं इतनी ही बात बोलता। शायद यही सोच के नहीं आए होंगे, शायद यही सोच के। पहले तो सिस्टर ने बोला कि नहीं तुमने तो फलना जी को उनको नहीं बोला इसलिए वो नहीं आ रहे हैं। बोला कि अच्छा बोल देता हूं, मेरा ईगो इतना थोड़ी बड़ा है। सेफ शॉप में सर लोग बताएं कि ईगो को ईगोलेस होना चाहिए। तो अब श्री श्री रविशंकर जी महाराज का कार्यक्रम जब देख के आए तो वेजिटेरियन हो गए, एगलेस भी हो गए और ईगोलेस भी तो है ही। तो अब बताइए कि उनको भी बोल दिया लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं आए, उसके बावजूद भी नहीं आए। अब नहीं आए तो नहीं आए, आप सभी आए हैं ना, आपको थोड़ी बुलाया था मैंने, आपको निमंत्रण पत्र तो नहीं दिया था, उनको तो निमंत्रण पत्र भी भिजवाया था तब भी नहीं आए। तो दोस्तों ये बिजनेस सचमुच आपको बता दूं कि इतना आसान नहीं होता है। यहां पे आपको अपने जज्बात पे काबू करने होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा अच्छा देख लेंगे ना, तुम बन जाओगे ना तो अपनी आधी मूंछ मुड़वा लेंगे, ऐसी बातें कहते थे। अब सोचिए कि कोई आपसे ऐसी बातें कहेगा, आपको कैसा लगेगा? आपका कॉन्फिडेंस फ्लक्चुएट करेगा कि नहीं करेगा? तो इस तरह की सारी चीजें हुई हैं, निगेटिव सारी चीजें होती रहती है दोस्तों। लेकिन वही बात है कि अगर बाकी ये बताओ जी सर, बाकी नेगेटिव वेगेटिव तो सबके साथ हो ही रहा है, चैलेंज तो सब झेल ही रहे हैं। जी 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 आज आनंद कितना आ रहा है ये बताओ सर। उसको सुनने के लिए आए कि कुछ आनंद आता हो तो हम भी बने। नहीं चैलेंज तो सबको आ ही रहे। देखो ना करके सबको भगा देते हैं लोग, भगाते नहीं भगाते। और रिश्तेदार आपके अपोजिट में नहीं, मेरा रिश्तेदार तो अभी भी नहीं जुड़ा। आपका आपकी टीम ज्यादा है कि मेरी, ये बताओ। आपकी सर तो मेरा नहीं जुड़ा, आपकी क्या चल रही है? जी 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 समझ रहे नहीं समझ रहे? तो नेगेटिव सुन सुन के तो वहां फील्ड में पक गए हम लोग। सच है कि नहीं? मजे क्या आते हैं वो बताओ। बिल्कुल सर, जरूर मैं बताना चाहूंगा। मैंने जैसे पहले भी बताया कि 18 अक्टूबर 2015 को मैंने जो देखा था वो बियॉन्ड इमेजिनेशन था, कल्पना से परे था। तो आप समझ सकते हैं कि जो चीज मैंने वहां देखी थी, आज से इतने साल पहले की बात है, वो चीज मैंने देखी थी और वो सपना था। यही मैं बताना चाहूंगा, वो मैंने एक सपना देखा था उस दिन और वो दोस्तों आज वो सपना हकीकत हो गया। आज वो सपना हकीकत हो गया यहां इस स्टेज के माध्यम से दोस्तों। और कहते हैं ना, वो 2 लाइन कहते हैं कि मुझे खुशी मिली इतनी मेरे मन में ना समाए, पलक बंद कर लूं कहीं छलक ही न जाए।
दोस्तों, इस पल का बहुत इंतजार था, इस पल का बहुत इंतजार था। वाकई में हर कोई व्यक्ति जब शेप शॉप में ज्वाइन होता है तो कोई भी क्या सिल्वर गोल्ड पर्ल बनने के लिए ज्वाइन होता है क्या? कोई भी सिल्वर गोल्ड पर्ल बनने के लिए ज्वाइन होता है क्या? हर कोई यहां पे डायमंड बनना चाहता है, डायमंड बनना चाहता है, डायमंड डायमंड डायमंड। और यही से सुनते 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 कान में वो लगते थे कि ना, कि बस यही एक शब्द केवल कान में सुनते जाएं सुनते जाएं सुनते जाएं सुनते जाएं। और दोस्तों, आज वो सपना साकार हुआ है, तो खुशी के लिए मेरे पास कोई वर्ड नहीं है, मैं उसको कैसे डिफाइन करूं? मेरे पास कोई शब्द नहीं है, उसको मैं सीमाओं में बांधना नहीं चाहता हूं। ऐसा लगता है ना कि आज का ये पल कभी खत्म नहीं हो, कभी खत्म नहीं हो। लेकिन कहते हैं ना कि खुशियां छोटी होती हैं, तो हर पल को जी लेना चाहिए। और मैं आज आप सभी लोगों के साथ इस पल को मैं जी रहा हूं। आज मेरा जीवन धन्य हो गया दोस्तों, धन्य हो गया। और मैं बहुत बड़ा आभार हमारे सभी मेंटर्स को, सर लोगों का कितनी वीडियो ऑडियो देख करके सुन करके हम लोगों ने इस बिजनेस को हर उस वक्त जब भी कठिनाई आई है तो एक संबल मिलता था, एक सहारा मिलता था। मुझे विजय पाल सर की एक बात बहुत अच्छी लगती थी कि वो कहते हैं कि जब भी कठिनाई होने लगे, जब भी अगर बहुत मुश्किल आने लगे, तो एक प्रयास और अपने आप से एक वादा करो कि एक बार और प्रयास करोगे। बस वही करते करते और आज गुरुओं के आशीर्वाद की वजह से आज दोस्तों एक प्रयास और एक प्रयास के बाद यहां पे आ गया हूं दोस्तों। सारे गुरुओं का आशीर्वाद रहा है और कहीं ना कहीं जितने हमारे तमाम मेंटर्स हैं, अजय पंडित सर से लेकर के सारे लोगों का बहुत प्यार मिला है, स्नेह मिला है। महागुरु माधव सर की बात ही क्या, माधव सर को जब देखता हूं तो लगता हूं कि क्या सर इसी यूनिवर्स के क्रिएचर हैं क्या? सर को लगता है कि बिल्कुल अलग दुनिया से आए हैं। क्या डिसेंसी है, क्या रुतबा है, हर कोई सर के जैसा बनना चाहता है। अरे कम से कम इसीलिए तो शेप शॉप कर लो मेरे भाई। क्या पता उसका 1000वां हिस्सा भी बन जाओगे ना तो जीवन धन्य हो जाएगा। इतना मान सम्मान इज्जत शोहरत कहां मिलता है, किस बिजनेस में मिलता है दोस्तों? आप बताओ, नहीं मिलता है। आज हमारे नेटवर्क में मुझे खुशी है, मेरे नेटवर्क में आज सर क्लास 1 ऑफिसर भी ज्वाइन है, सब तरह के लोग हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट ज्वाइन है, डॉक्टर ज्वाइन है, इंजीनियर ज्वाइन है, अच्छे इनकम ग्रुप से बिलोंग करते हैं। लेकिन उनमें से भी किसी को भी खड़ा कर दिया जाए तो उनकी ख्वाहिश भी डायमंड बनना जरूर होगा, उनकी ख्वाहिश भी डायमंड बनना ही होगा दोस्तों। एक डॉक्टर जरूर डायमंड बनना चाहता है, लेकिन एक डायमंड डॉक्टर नहीं बनना चाहता होगा दोस्तों, इंजीनियर नहीं बनना चाहता होगा। इतनी बड़ी यहां से उपलब्धि हो सकती है, इतना बड़ा यहां से आपके पास एक अवसर है, आप अपने खानदान का इतिहास बदल सकते हो। सर लोगों ने जरूर बताया था, बिल्कुल सर जरूर बताना चाहूंगा। सर लोगों के आशीर्वाद से अभी तक इस बिजनेस में मैं 10 देशों की यात्राएं कर चुका हूं। ये सर लोगों की, गुरुओं के आशीर्वाद से यहां पे हुआ है। मैं जरूर बताना चाहूंगा सर, यूरोप की बड़ी बड़ी कंट्रीज यहां पे हमने, जैसे चेक रिपब्लिक था, ऑस्ट्रिया था, हंगरी था, स्लोवाकिया था, रशिया गया, स्पेन गया, 3 बार थाईलैंड गया। तो इस तरह की सारी चीजें यहां से हुई है। और अभी इटली वाला सर पेंडिंग है, वो जब होगा तो उस पर भी जरूर हम लोग जाएंगे सर। तो इतनी सारी यहां से उपलब्धियां हुई हैं। और सबसे बड़ी बात है सर कि आज इतने सारे जो टीम के इतने सारे दमदार हमारे साथी हैं, उनकी वजह से यहां पे मैं आज आ पाया हूं। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि इसी साल मैं अपने नेटवर्क से कम 2 डायमंड एक्सपेक्ट कर रहा हूं सर। ये मेरी अचीवमेंट है सर, ये मेरी पर्सनल अचीवमेंट होगी। मैं इस साल
कम से कम 2 डायमंड एक्सपेक्ट कर रहा हूं, और नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स तो सर वो बिल्कुल लाइन लगेगी दोस्तों। तो यहां से ढेर सारे टारगेट्स ऐसे भी हैं। जी सर, बिल्कुल सर, सर लोगों के आशीर्वाद से आज खुद के लिए 10 लाख प्लस की गाड़ी भी मेंटेन करता हूं सर। और एक जरूर ख्वाब बुना था सर कि सबसे पहले डायमंडशिप का एक लक्ष्य रखा था, और डायमंडशिप के बाद सर 2021 तो सर मैं नहीं कहूंगा, अतिशयोक्ति हो जाएगी, लेकिन 2022 में सर अपना घर का जरूर सर एक डुप्लेक्स का इरादा तो जरूर रखता हूं सर। और आज सर लोगों के आशीर्वाद से और टीम के प्यार की वजह से यहां पे इतना सारा यहां पे प्यार और स्नेह मिला है कि सारी बातें जितने जो मुझे ये लगा कि आज हमारे परिवार से लोग नहीं आए थे, बिल्कुल आज इतने सारे लोग हैं ना, वो दुख भी दूर हो गया है दोस्तों। आप लोगों के प्यार, स्नेह और गुरुओं के आशीर्वाद से आज वो गम भी मिट गया है दोस्तों, वो गम भी मिट चुका है। तो कहने के लिए तो सर बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये स्टेज इतना बड़ा होता है कि यहाँ पे सर लोग बोलते थे कि आप अपनी स्पीच पे काम कीजिए, आप ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, लेकिन मुझे तो लगता है कि इस स्टेज पे आने के बाद लोग स्पीचलेस हो जाते हैं, स्पीचलेस हो जाते हैं। समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे क्या बोलें, क्या स्क्रिप्ट लेकर के आए, क्या बोलें। यहाँ पे बिल्कुल व्यक्ति स्पीचलेस हो जाता है। तो सर आज आप लोगों ने मुझे जो आशीर्वाद दिया है, मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। मैं तमाम साथियों का भी दिल से आभार प्रकट करता हूं, और एक आज यहां से वादा करके जाता हूं कि जब तक जीवन रहेगा, शेप जॉब के अलावा और कोई दूसरी चीज तो मेरे जीवन में नहीं आएगी दोस्तों, और कोई दूसरी चीज मेरे जीवन में नहीं आएगी। और दोस्तों आज ये अवसर है, आज बहुत सारे महागुरुओं के भी आज हमें उनके वाणी का हमें सुनने का लाभ मिलेगा। तो वक्त की भी थोड़ी सी कमी है, उन सब चीज़ों को भी देखते हुए मैं आज इस अवसर पे आप लोगों को एक बार फिर से शुक्रिया अदा करते हुए मैं चाहूँगा, एक बार हमारे सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि अपने सभी महागुरुओं के लिए एक बार अपने जगह से खड़े होकर के दिल से उनका आभार प्रकट करें। हमारे सभी महागुरुओं के लिए एक बार दिल से आभार प्रकट करें।